हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड का सामान्य ज्ञान पार्ट 3 वीडियो है। यह जो है शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक झारखंड दर्पण, जिसके लेखक जो हैं वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ JSSC CGL JPSC JTET और अन्य झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का आधुनिक इतिहास, जनजातीय आंदोलन सहित कंप्लीटली देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड का आधुनिक इतिहास, इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। इसको देखते हैं। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। अंग्रेज़ों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य धाल राजाओं के धालभूम, सिंह राजाओं के पोरहाट, हो लोगों के कोल्हान थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया। घाटशिला के महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा 22 मार्च 1767 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ धाल को धालभूम का राजा बनाया गया। नेक्स्ट है 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नेक्स्ट है 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट पॉइंट है 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य वर्ष 1771-72 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जय कृष्ण राय को पराजित कर उनके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। इस समय पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठगुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा दर्पनाथ शाह थे। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार थे। नेक्स्ट है हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैमक के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखें। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए थे। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। सरायकेला राज्य का मुख्यालय जो था, हेडक्वार्टर सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेज़ों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेज़ों के साथ विधिवत संघर्ष वर्ष 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशक का समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल परगना में अंग्रेज़ों का आगमन बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ था। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग जनजातीय विद्रोह या जनजातीय आंदोलन। ये कट गया है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो ये जनजातीय विद्रोह है। पहला धाल विद्रोह देखते हैं। धाल विद्रोह की इसे ढाल विद्रोह भी कहा जाता है, तो देख लेंगे। धाल विद्रोह की शुरुआत 1767 ईस्वी में जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। धाल विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी तक करीब 10 वर्षों तक चला था। धाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा धाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया था। जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेज़ों ने नीमू धाल को धालभूम का राजा बनाया था। मित्रों,
जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो करके देख लेंगे, जिनको स्लो लगे वे लोग स्पीड को बढ़ा करके देख लेंगे। और ये जो है JSSC CGL और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और सभी झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग अवश्य देखिए, बार बार देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और DSP की पाठशाला बुक का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का है, वो 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और वॉल्यूम नंबर 1 का जो है DSP की पाठशाला बुक का कंटेंट का भी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना है, उसे आप लोग अवश्य देखें और अपने तैयारी को जो है धारदार करें। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, जगन्नाथ धाल को धाल भूमि का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ। नेक्स्ट है, जगन्नाथ धाल को अंग्रेज़ों द्वारा पुनः धाल भूमि का राजा वर्ष 1777 ईस्वी में बनाया गया। राजा बनने के एवज में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था। सन 1800 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप से 4267 रुपये कर दिया गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चुवाड़ विद्रोह, कहीं कहीं इसे चुवार विद्रोह भी लिखा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देख लेते हैं चुवाड़ विद्रोह को। जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। सामान्यतः चुवाड़ लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती एवं वन उत्पादों के व्यापार के द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही पाइक के रूप में कार्य करते थे। वर्ष 1769 ईस्वी में सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुवाड़ों ने विद्रोह किया। नेक्स्ट पॉइंट है, चुवाड़ विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरबिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में क्या नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट पॉइंट है, 1783-84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी की शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुवाड़ विद्रोह को दबाने हेतु मेयर क्रॉफ्ट नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। नेक्स्ट है, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह था। चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। नेक्स्ट है, चुवाड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को चुवाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। झारखंड में चुवाड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पहाड़िया विद्रोह, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक हुआ। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजातीय को अंग्रेज़ों को प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इसी में 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1781-82 में हुई। रानी सर्वेश्वरी ने अपना अंतिम समय भागलपुर जेल में बिताई, जहां 6 मई 1807 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया। दामिनी कोह की घोषणा जो हुई थी 1824 ईस्वी में, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामिनी कोह संथाल परगना के पूरे क्षेत्र की सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं तमाड़ विद्रोह के बारे में। तमाड़ विद्रोह सन 1782 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेज़ों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। नेक्स्ट है, यह अंग्रेज़ के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह 6 चरणों में संचालित हुआ था।
तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरणों में संचालित हुआ था। देखते हैं हम लोग 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा थे। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफ्ट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कप्तान होगन व लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। 1794 से 98 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। 1794 ईस्वी से 1798 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन कैप्टन लिमंड और बेन नामक अंग्रेज सेनानायक ने किया। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन रफसेज ने किया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने छोटानागपुर में शांति की स्थापना के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन वर्ष 1809 ईस्वी में किया। 1819-20 में रुदन और कुंटा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। नेक्स्ट देखते हैं तमाड़ विद्रोह विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण। तो 6 विद्रोह जो हुआ उसके बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। चरण 1 में जो है अवधि 1782-83 में हुआ था। प्रमुख नेता ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह के लोग थे। दमनकर्ता मेजर जेम्स क्रॉफर्ड मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। दूसरा जो हुआ था दूसरे चरण में 1779 ईस्वी में विष्णु मानकी और मौजी मानकी प्रमुख नेता थे। लेफ्टिनेंट कूपर दमन करता था। तीसरा जो है 1794 से 1798 ईस्वी तक चला। ठाकुर भोलानाथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे। कैप्टन लिमंड और बेन जो है दमन करता थे। चौथा 1807 से 1808 ईस्वी में हुआ दुखन मानकी इसके प्रमुख नेता थे। कैप्टन रफसेज इसका दमन करता था। पांचवा जो है 1810 से 1812 ईस्वी में बख्तर शाह प्रमुख नेता और लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल दमन करता। छठा जो था 1819 से 1821 ईस्वी रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा रफसेज और कोलविन इसके दमन करता थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में देखते हैं। तिलका आंदोलन तिलका माझी के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की अवधि 1783 से 1785 ईस्वी था। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र संथाल परगना था। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज और उनके पिट्ठुओं तथा साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति था। तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका माझी जो है साल के पत्तों पे चिट्ठी लिख करके मैसेज और लोगों तक पहुंचाते थे। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर भागलपुर था। नेक्स्ट है तिलका माझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तिलका माझी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तीर से मारकर अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टिन क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें: विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, आपसी एकता बनाए रखने पर बल थी। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ा गया। तिलका माझी को पकड़वाने में जौराह नामक पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलका माझी को वर्ष 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका माझी थे। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका माझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में देखते हैं। उत्तराधिकारी की लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी की दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। नेक्स्ट है इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण 1800 से 1802 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू के जंगली क्षेत्र में हुआ। चेरो विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को कर्नल जोन्स द्वारा वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी दी गई।
1814 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर लिया। नेक्स्ट है पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दी थी। नेक्स्ट है भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भोक्ता विद्रोह के बारे में देखते हैं हम लोग। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ था तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान ने 1770 से 1771 ईस्वी में किया। विद्रोह का मुख्य कारण जो था, कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। जो इसका भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण था, कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा 1772-1773 में किया गया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ आक्रमण किया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विद्रोह में 6 व चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया। अंग्रेज़ों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। रघुनाथ सिंह का समर्थक था। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप एकरमेन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल का कारण कैप्टन क्राफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट है, हो विद्रोह। छोटा नागपुर के हो लोगों ने 1820-21 ईस्वी में ज़बरदस्त विद्रोह किया। हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेज़ों का पिछलग्गू होना था। 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। 1820 ईस्वी में अंग्रेज़ मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर रफसेज ने 1820 ईस्वी में दिशुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था। मेजर रफसेज बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना के साथ कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना की कोचाई गांव तथा तमाड़ कुमांग गांव में भड़का था। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजाति थी। सिंध राय, बिंद राय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। नेक्स्ट पॉइंट, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बंदगांव का रहने वाला था। इस विद्रोह के प्रारंभ में पूर्व सोनपुर परगना के सिंध राय मानकी के 12 गाँव की जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई। सिखों ने सिंध राय की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूटी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार सिंहभूम के बंदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह का प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह को ही उरांव विद्रोह कहा गया था, का नेतृत्व सिल्ली के रहने वाले बुधू भगत ने किया था। हजारीबाग क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्रायः नहीं के बराबर था। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेना नायक विल्किंसन ने किया। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन था। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में।
भूमिजों द्वारा जंगल महाल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। नेक्स्ट है, भूमिजों द्वारा संचालित ढाल भूमि के इस विद्रोह का प्रारंभ 1832 ईस्वी में गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था। इस विद्रोह को गंगा नारायण की हंगामा की संज्ञा दी जाती है। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंद राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। भूमिज विद्रोह सिंहभूम मानभूम में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना था। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण सिंह ने 1 मई 1828 ईस्वी को लूटा था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह के भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। कोल एवं हो जनजातियों ने भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारे गए थे। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था। भूमिज विद्रोह का दमन अंग्रेज सेनानायक कैप्टन विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन या हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है क्रांति, बगावत होता है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू कान्हू भाई थे और चांद भैरव भी भाई थे, और इनके बहन जो थी फूलो और झानो। सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध भी संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह में लगभग 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए। 30 जून 1855 ईस्वी को संथालों की सभा हुई, जिसमें सीदो को सूबा यानी राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। अपना देश और अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों द्वारा शोषण था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली फूलो एवं झानो सिद्धू कान्हू की बहनें थी। दिघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त तथा गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या संथाल विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था। अंग्रेज़ों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबिया माझी, अर्जुन माझी, बैस मांझी ने किया था। बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा माझी ने किया था। संथाल विद्रोह का दमन जनरल लॉयड ने किया था। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा। नेक्स्ट है, इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू कान्हू को बढ़ैत नामक स्थान पर फांसी दी गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के प्रणेता जो थे सिद्धू कान्हू, इन दोनों भाइयों को कहाँ फांसी दी गई थी? तो बढ़ैत नामक स्थान पर। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन 1855 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त सर एशली ईडेन थे। संथाल परगना में 1856 ईस्वी में पुलिस रूल यानी यूल रूल की व्यवस्था की गई। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सरदारी आंदोलन। यह आंदोलन 1858 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, मातृभूमि और ज़मीन का आंदोलन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले गए थे।
काम करने के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो पाया कि उनके ज़मीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया है तथा वे ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। तो ये सरदारी आंदोलन में जो है ज़मीन हड़प लिया गया था। इसी हड़पे गए ज़मीन को वापस पाने के लिए कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में से शामिल था। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव और मुंडा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सफा होड़ आंदोलन। सफा होड़ का अर्थ सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सफा होड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा सफा होड़ आंदोलन के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। लाल बाबा ने सफा होड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि राम नाम का मंत्र किस आंदोलनकारी में किस नेता ने दिया? तो लाल बाबा ने सफा होड़ आंदोलन में ये नारा दिया था, राम नाम का मंत्र दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू को पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भत्तू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। बंगम माझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा संथालों को जनेऊ पहनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा संथालों को मांस मदिरा के सेवन करने से रोकते थे। सफा होड़ आंदोलन में जो है लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा संथालों को मांस मदिरा के सेवन करने से मना करते थे, रोकते थे। मित्रों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम जारी है, इसलिए बैकग्राउंड की आवाज़ें जो आ रही है इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड की आवाज़ें ना आए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है जोरों पर है मेरा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खरवार आंदोलन। खरवार संथालों की ही एक उपजाति है तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन झारखंड में 1874 ईस्वी में हुआ था। खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ। भागीरथ माझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ माझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भागीरथ माझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया तथा ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। भागीरथ माझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथ माझी आदिवासियों बाबा के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो विद्रोह है बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन। तो इसके बारे में देखते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान आंदोलन था। उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ है महान विद्रोह यानी बड़ा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ। इस आंदोलन का अन्य केंद्र खूंटी था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 ईस्वी में घोषित किया। मुंडा विद्रोह के कारण राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदारों और साहूकारों की शोषक नीति थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुंडा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खूंटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू यानी अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है का ऐलान भी किया गया। बिरसा मुंडा को प्रथम
बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम मेयर्स था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्त 30 नवंबर 1857 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर किया गया था। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा के विद्रोही ने 1900 ईस्वी में डोंबारी पहाड़ी सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस का हमला कर दिया गया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारवेस व स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया गया। डोंबारी बुरू में बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था। बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया था। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। बिरसा मुंडा का सेनापति गया मुंडा था। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये इनाम घोषित किया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी से हुई थी। हालांकि हैजा बीमारी की पुष्टि भी नहीं हुई थी, तो रांची जेल में जो है किस षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेज़ों ने एक तरह से हत्या की, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने बताया कि हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड थे। बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना को पाने में असफल रहा, परंतु इसके पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी। बिरसा मुंडा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। 1 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को जतरा भगत के नेतृत्व में चिंगरी नावाटोली गुमला से हुआ था। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें केशवरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुड़ुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म था। टाना भगत आंदोलन मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है, टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुमला, रांची, लोहरदगा क्षेत्र में हुआ। मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व शिबू भगत ने किया। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व बलराम भगत ने किया। विशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व भिखू भगत ने किया। देवमनिया नामक महिला टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। नेक्स्ट है, देवमनिया ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी जी ने टाना भक्तों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भक्तों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। झारखंड की उरांव जनजाति ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाना भगत आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाना भगत आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया।
टाना भगत आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ। टाना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। टाना भगत आंदोलन के जनजातीय आंदोलन में राजनैतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दिकुओं का शोषण था। नेक्स्ट है हरि बाबा आंदोलन। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। यह आंदोलन 1931 ईस्वी में हरि बाबा उर्फ दुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए संगठित करना था। झारखंड के प्रमुख विद्रोह देखते हैं, शॉर्ट में टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। आंदोलन का माप, पहला जो है धाल विद्रोह, संबंधित क्षेत्र धालभूम, अवधि 1767 से 1777 ईस्वी तक, नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल और दमनकर्ता लेफ्टिनेंट रुक कैमक मार्गन। दूसरा चुवाड़ विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ 1769 से 1805 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो श्यामगंजम और दमनकर्ता लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफर्ड। तीसरा है चेरो विद्रोह पलामू में हुआ 1770 से 1818 ईस्वी, चित्रजीत राय भूषण सिंह नेतृत्व करता थे। जैकब और कैमक जो है दमन करता थे। नेक्स्ट है 4 भोक्ता विद्रोह, यह पलामू में हुआ 1770 से 71 ईस्वी, जयनाथ सिंह इसके नेतृत्व करता और कैप्टन जैकब कैमक ये जो है दमन करता थे। 5 नंबर है घटवाल विद्रोह, रामगढ़ में हुआ 1772-73, विभिन्न घटवाल सरदार इसका नेतृत्व थे। कैमक और जैकब जो है इसके दमन करता थे। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह, यह संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। 1772 से 80, जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी और क्लीवलैंड जो है इसके कुचलने वाले थे। क्लीवलैंड जो है इसके दमन करता थे, आंदोलन को कुचलने वाला व्यक्ति। तिलका आंदोलन जो है 7 में भागलपुर में हुआ 1773 से 85, तिलका माझी इसके नेतृत्व करता, क्लीवलैंड और आयरकुट इसके दमन करता। तमाड़ विद्रोह जो था रांची पंचायत बीरभूम क्षेत्र से संबंधित है, 1782 से 1807 ईस्वी तक चला। विष्णु और मौजी मानकी जो है इसके नेतृत्व करता थे, कैप्टन बेन और लिमंड इसके दमन करता थे। नेक्स्ट है 9 नंबर मुंडा विद्रोह, रांची पंचायत बीरभूम क्षेत्र था, 1793 से 1832 ईस्वी, विभिन्न नेतृत्वकर्ता इसमें थे और कैप्टन बेन और लिमंड सेम जो है यही इसके दमन करता थे। हो विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में था, 1820 से 21, पोटो सरदार इसके नेतृत्व करता और कैप्टन बेन और लिमंड जो है इसके दमन करता थे। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़ सभी क्षेत्र में था ये और 1831-32 में हो, सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा और कैप्टन विल्किंसन इसके दमन करता। नेक्स्ट देखते हैं भूमिज विद्रोह, बाड़भूम और सिंहभूम क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण इसके नेतृत्व करता थे, कैप्टन विल्किंसन इसके दमन करता। 13 नंबर संथाल विद्रोह, संथाल परगना क्षेत्र में 1855 से 57, सिद्धू कान्हू इसके नेतृत्व करता, कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमन करता थे। सरदारी आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र में हुआ 1858 से 70 ईस्वी तक, विभिन्न कोल सरदार थे और कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमन करता थे। सफा होड़ा आंदोलन संथाल परगना 1870 में लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के नाम से जाने जाते थे, ये नेतृत्व करता और कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमन करता। खरवार आंदोलन 16 में है, संथाल परगना क्षेत्र में 1874 ईस्वी, भागीरथ माझी नेतृत्व करता और कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमन करता। 17 नंबर है मुंडा उलगुलान, रांची खूंटी 1895 से 1900 ईस्वी, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता और दमन करता कैप्टन अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है मुंडा उलगुलान, ये हो गया। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन, रांची खूंटी 1913-14, जतरा भगत। नेक्स्ट है हरि बाबा आंदोलन, सिंहभूम 1931 में, हरि बाबा उर्फ दुका हो। नेक्स्ट है पॉइंट है ईसाइयों का आगमन। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी गवर्नर मिशन आया। प्रथम ईसाई मिशन
रांची 2 नवंबर 1845 को पहुंचा। प्रथम दल में 4 प्रचारक झारखंड आए थे। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कर्नल आउसले थे। झारखंड में गौशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे। नेक्स्ट है गौशनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को की गई। हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। चाईबासा मिशन की स्थापना 1851 ईस्वी में। झारखंड में लुथेरिन चर्च का शिलान्यास 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ। झारखंड के सबसे पुराना चर्च GEL चर्च रांची का शिलान्यास 18 नवंबर 1851 ईस्वी को किया गया तथा इसका निर्माण 1855 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है संत कैथेड्रल चर्च रांची का निर्माण 1870 से 73 ईस्वी के बीच यहाँ के न्यायिक आयुक्त जनरल रॉलट की देखरेख में किया गया था। इस चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में किया गया है। 1871 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की शुरुआत कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा गिरिडीह में किया। संत मैरी चर्च रांची का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी को ढाका के बिशप हर्ट द्वारा किया गया था। इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में हुई। 1919 ईस्वी में गौशनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कैसर हिंद एवं संथालों का देवदूत उपाधि से विभूषित किया गया था। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के प्रथम महाविद्यालय हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना की गई। RJH मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई। इसका पुनर्निर्माण 1927 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 का विद्रोह एवं झारखंड। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी ग्राम में स्थित देशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड कमान में था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ था। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था। झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के 2 भागे हुए विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 ईस्वी को सफल हुआ। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम
वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने किया। इन्होंने चेरो खरवार भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर के साथ चेरो जनजाति ने साथ दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनवरी 1859 ईस्वी तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। अंग्रेज़ों ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया तथा आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। 28 मार्च 1859 ईस्वी को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी गढ़वा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंहभूम में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर अंग्रेज़ों ने इनाम घोषित कर रखा था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजों को रोकने के लिए चुटुपालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था। 1857 के विद्रोह में डोरंडा के सैनिक की चुटुपालू घाटी एवं और माझी के युद्ध में शेख भिखारी ने मदद की थी। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत पाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां का संबंध 1857 के विद्रोह से है। संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डॉल्टन था। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था। उपायुक्त होना चाहिए, डीसी उपयुक्त लिखा है तो उपायुक्त होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त ओकस था। अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इनमें सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार आरजू एवं नायक तारा सिंह प्रमुख थे। ये तीनों चतरा की लड़ाई में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है। लेफ्टिनेंट डॉन्ट एवं सर्जेंट डाइनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन हेतु छोटा नागपुर के कोल, संथाल आदि को सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दुसाधुओं की भी भर्ती की जाने लगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह का प्रारंभ एवं प्रमुख स्थान। तो पहला जो है रोहिणी देवघर में हुआ। विद्रोह प्रारंभ की तिथि 12 जून 1857। नेतृत्वकर्ता 12वीं सैन्य रेजिमेंट थे। दूसरा हजारीबाग 30 जुलाई 1857। माधव सिंह एवं नादिर अली खां इसके नेतृत्वकर्ता थे। तीसरा रांची 2 अगस्त 1857 ईस्वी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय। चतरा जो है 2 अगस्त 1857 ईस्वी, जयमंगल पांडे, नादिर अली खां इसके नेतृत्वकर्ता थे। मानभूम 5 अगस्त 1857 संथालों द्वारा ये नेतृत्व किया गया। छठा जो है सिंहभूम 3 सितंबर 1857, अर्जुन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता। 7वां जो है पलामू सितंबर 1857 और इसके नेतृत्वकर्ता नीलांबर पीताम्बर थे। तो मित्रों, हमारा जो है ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।